भगवान की प्रतिमा लेकर के कोई पुजारी जब वहाँ से भागता है, सेठ जी व्यापार के निमित्त से घर से रवाना हुए, समुद्री किनारे पर रुके हुए थे, जहाज की प्रतीक्षा में डेरा डाले हुए थे। और ये जब चोरी करके निकलता है तो उसी समय पहरेदार देख लेते हैं, सैनिक पीछे रखते हैं। इसे लगता है कि मामला बिगड़ जाएगा, शरण और क्या हो सकती, इस समय बचाव क्या हो सकता, सेठ जी के पास ही चलो। भागा भागा सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी को समझते देरी नहीं लगी। प्रतिमा लेकर के नहीं भागा, प्रतिमा में लगी हुई मणि को लेकर के भागा था। ख्याल देना पड़ेगा, प्रतिमा लेके नहीं भागा, प्रतिमा में लगी हुई एक मणि को लेकर के, जो साज सज्जा के रूप में, सुंदरता के रूप में लगी थी, वो मूल्यवान मणि छत्र वगैरह में, और जिसकी आभा चमक रही थी, छिपाने पर भी जिसका प्रकाश दिख गया, सैनिक पीछे लग गए। सेठ जी को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि वो उस चमकदार मणि को लेकर के पहुंचा। सेठ जी समझ गए सैनिक इसे पकड़ने आए। सेठ जी ने कहा, तुम लोग क्यों आए? चोर 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 नहीं, चोर वो नहीं। किसने कहा चोर? मैंने भी उसे समाचार दिया था कि मणि को लेकर के आओ, मेरे कहने पर लेकर के आया। अच्छा, आपके कहने पर लेकर के आया, क्षमा हो क्षमा हो। सब वापिस हो गए। वापिस होने के बाद फिर सेठ जी ने बाद में ख्याल दिया उसका, ठीक ठाक उसको किया, वो बात लग रही कि सबके सामने ने ये उपगुहन अंग है। अगला स्थितिकरण अंग का ध्यान पढ़े। समदर्शन या पावन चारि यद्यपि पालन करते हैं, खेद कभी यदि उनसे गिरते, बाधक कारण गिरते हैं। धर्म प्रेम से क्यों में बस पूर्व स्थिति पर फिर लाते, स्थितिकरण दृढ़ अंग वही है, अपनाते निज घर जाते। स्थितिकरण अंग समदर्शन या पावन चारित्र यद्यपि पालन करते हैं, सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान का भी पालन कर रहे हैं। मूलतः इस श्लोक में सम्यक दर्शन और चारित्र की चर्चा है, पर मैं समझता हूँ ज्ञान भी यदि जोड़ा जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र के साथ सम्यक ज्ञान से भी कोई विचलित हो सकता है। यानी रत्नात्रय से विचलित हो सकता है, रत्नात्रय में सम्यक ज्ञान भी आएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चारित्र की श्रद्धा से यदि कोई डगमगा रहा हो, चलायमान हो रहा हो, विचलित हो रहा हो, सम्यक दर्शन को छोड़ने को तैयार हो, सम्यक ज्ञान को छोड़ने को तैयार हो, सम्यक चारित्र को छोड़ने को तैयार हो, अथवा इनके प्रति जो सही धारणाएं हैं उन्हें बदल करके मिथ्या धारणाएं बनाने को तैयार हो, तो ऐसे उस भव्य जीव को, भव्यात्मा को खेद कभी यदि उनसे गिरते, बाधक कारण गिरते हैं, रत्नत्रय से गिरने के कोई बाधक कारण मिल जाए, उन बाधक कारणों से वो मोक्ष मार्गी घिर जाए, तो खेद है, दुख की बात है। ऐसे समय में हम क्या करें? क्योंकि हम भी स्वयं धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म प्रेम से, प्रेम भाव से साधर्मी है। धर्म धर्मात्मा के बिना होता नहीं है। ठीक है, कर्म की तीव्रता से मन में विचलित बना आ रहा है, यदि ऐसे कुछ सहारा मिल जाए, तो सहयोग मिल जाए, इसका समय चल जाए, तो यह भी मोक्ष मार्ग में ज्यों का त्यों लगा रहेगा। ऐसी करुणा, स्नेह की भावना से, धर्म प्रेम से विज्ञ समझदार ज्ञानी जन उन्हें बस पूर्व स्थिति पर फिर लाते, फिर से उन्हें लगाते हैं। स्थितिकरण दृढ़ अंग वही है, और ऐसे अंग को जो अपनाते हैं वो
निज घर जाते, अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। स्थितिकरण में कौन प्रसिद्ध हुए? बारिशेन मुनि महाराज। उनका मित्र पुष्पडाल था। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद भी मन में खटक पटक उसके कुछ बनी रही। 12 साल तक वो उसी खटक पटक में लगा रहा, लेकिन महाराज का मन था कि इसे मोक्ष मार्ग में लगाए रखना है। तो बारिशेन महाराज जी जो महाराज श्रेणी के पुत्र थे, राजकुमार थे, राजघराने से थे, फिर उन्होंने अपने मित्र पुष्पडाल को विभिन्न तरीकों से उपदेश दे करके उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और अपने मूल मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्थित कराया, ऐसा कथन शास्त्रों में आता है। अगला पार्श्वलिंग है, पद्यानुवाद पढ़े। कुटिल भाव बिन जटिल भाव बिन साधरनी से प्यार करो, तरल भाव से सरल भाव से नित समुचित व्यवहार करो। यहाँ योग उनका विनयादि करना भी कर्तव्य रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य रहा। कितना बढ़िया अनुवाद है। कुटिल भाव बिन जटिल भाव बिन साधर्मी से प्यार करो। साधर्मी बंधुओं से स्नेह भाव होना चाहिए, ईर्षा मात्सरी नहीं, देश दंभ उनके प्रति नहीं, अहंकार का भाव नहीं, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना नहीं, बल्कि हमारे विचारों जैसे इसके भी विचार हैं, हमारे जैसा आचरण इसका भी आचरण है। भगवान की वाणी पर ये भी श्रद्धा करता है, भगवान के मार्ग पर यह भी चल रहा है। और जो एक आचार विचार के लोग होते हैं वह साधर्मी माने जाते हैं। तुम्हारा धर्म हमारा धर्म एक सा है, तुम्हारा मार्ग हमारा मार्ग एक सा है, तुम्हारी मान्यता हमारी मान्यता एक सी है। एक आचार विचार वाले जो भी जितने जन भी होते वो सब साधर्मी माने जाते हैं। ऐसे साधर्मी बंधुओं के प्रति कैसा व्यवहार हो? कुटिल भाव के बिना, जटिल भाव के बिना। कुटिल भाव का मतलब क्या? छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं, जटिल क्लिष्टता नहीं, सरलता होना। हम कोई कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं तो मन में छल रख करके भी कर सकते हैं, ऊपर से बहुत मीठा बोल सकते हैं और अंदर में उसके प्रति बहुत कड़वा भाव भी रख सकते हैं। तो फिर कैसे समझ में आएगा? आचार्यों ने इसका निषेध किया है साधर्मी बंधुओं के प्रति, और साधर्मी ही नहीं किसी के भी प्रति छल कपट मायाचारी नहीं। विशेष रूप से सम्यक दर्शन के प्रकरण में साधर्मी बंधुओं के प्रति क्या करना? कुटिल भाव के बिना, छल कपट के बिना, जटिल भाव क्लिष्टता के बिना, सहज और सरलता से, तरल भाव से, सरल भाव से। तरल का अर्थ क्या? पानी जैसे तरल होता है, पानी जैसे तरल होता है, सरल एकदम सहज सरल से। नित्य समुचित व्यवहार करो, यथायोग उनका विनयादिक करना भी कर्तव्य रहा। प्रतिपत्ति यथा योग्यम ऐसा कहा है। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का अर्थ क्या होता है? प्रतिपत्ति का अर्थ पूजा भी होता है। प्रतिपत्ति का अर्थ यथायोग आदर सत्कार भी होता है। तो जो भी है उनके यथायोग आप कार्य करिएगा, विनयादिक
जो भी है सहज और सरलता से करें। एक रहा यही वात्सल्य अंग है, वत्सलस्य भावो वात्सल्यम, वत्सलता का भाव वात्सल्य माना जाता है। और ऐसे वात्सल्य के अर्थ में जो उदाहरण दिया जाता है, साधर्मी सो गोवत्स प्रीतिसम, गाय और बछड़े के स्नेह के समान। गाय अपने शिशु वत्स बछड़े के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह रखती है, स्वाभाविक छल कपटनी स्वाभाविक स्नेह रखती है, तो ऐसा स्नेह भाव स्वाभाविक रहा यही वात्सल्य है, उज्ज्वल हो भवितव्य। ऐसा करने पर हमारा भवितव्य भाग्य, आगे का मोक्ष मार्ग उज्ज्वल होता है, निर्मल विमल होता है। वात्सल्य में प्रसिद्ध कौन हुए? विष्णु कुमार मुनि महाराज। रक्षाबंधन की कथा याद आ गई। 700 मुनियों पर उत्सर्ग हुआ, हाहाकार मच गया हस्तिनापुर नगरी में। विचार करो, जिस नगरी में 700 मुनियों के संग का, आचार्य अकंपनाचारी महाराज जी के विशाल संघ का चातुर्मास हो रहा हो, वहां पर श्रापों की संख्या भी तो बहुत होगी। पूरी नगरी ही धर्मात्मा थी, राजा धर्मावलंबी था, सारी प्रजा राजा के धर्म का पालन करती थी। राजा स्वयं में जिन भक्त था, राजा सामान्य नहीं था। राजा जो वहां पर पद्म राजा थे, पद्म नाम के राजा, उनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे। उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। और ये विष्णु कुमार स्वयं में राजा पद्म के छोटे भैया थे, वो भी मुनि थे। मतलब जिस समय पिता ने बड़े बेटे के लिए राज्य सौंपा हस्तिनापुर नगरी का, तो पिता ने मुनि दीक्षा ली और छोटे बेटे ने भी उन्हीं के साथ मुनि दीक्षा ली। जिस घर में पिता और छोटा भाई मुनि दीक्षा ले, स्वयं में राजा जिन भक्त हो, तो वहां तो 700 मुनियों का चातुर्मास हो गई होगा। सारी नगरी प्रसन्न थी। लेकिन जो मंत्री अपमानित होकर के उज्जैनी नगरी से निकले, घूमते फिरते हस्तिनापुर पहुंच गए और हस्तिनापुर के राजा को खुश करके पड़ोसी राजा जो थोड़ा सा उसे खटक पटक करता था और अपने छल बल कौशल से पड़ोसी राजा को दबा करके और इस राजा को खुश कर दिया। मांग लो, क्या वरदान चाहिए है? अभी जरूरत नहीं है, धरोहर के रूप में रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। वचनबद्ध हो गया राजा। और फिर जब मुनि महाराजों का चातुर्मास स्थापित हो गया, संकल्प ले लिया, मंत्रियों को ख्याल में आ गया कि वही मुनि महाराज हैं जो उज्जैनी नगरी में थे। राजा को यदि हमारा मालूम हो जाएगा कि ऐसा ऐसा हमने किया था, तो यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। अभी समय है, वरदान ले लो, राजा को महल के अंदर भेजा दो और 7 दिन में तो अपन पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। ऐसा उन मंत्रियों ने किया। मुनि महाराज उपसर्ग समझ करके ध्यान में बैठ गए, आहार पानी छोड़ दिया, धरती कांपने लगी, नक्षत्र डोल उठे। और ऐसे ही समय विष्णु कुमार महाराज को सूचना दी गई, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, हस्तिनापुर में आई हुई उपसर्ग का निवारण आप ही कर सकते हो। मुनि किसी का क्रोध कैसे करेगा जाकर के? लेकिन इतने सारे मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, तो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना पद छोड़ दिया और वहां से आकर के
कटुक ब्रह्मचारी का रूप बना करके, और पहले तो अपने बड़े भैया को महल में जाकर के बहुत फटकार लगाई। जब बड़े भैया ने अपनी मजबूरी बताई तो कहा ठीक है, आप सामने बैठो, मैं ठीक करता हूँ। और उन्होंने जाकर के जो हिंसक यज्ञ बना दिया था मुनियों को घेर करके, उस यज्ञ को तहस नहस किया। कहानी आपको मालूम है, 3 डग जमीन लेकर के और बलि मंत्री को, जो राजा बन गया था, परास्त किया। ऐसा स्नेह भाव, इतनी उत्कृष्ट साधना, रत्नत्रय की विशुद्धि की विक्रिया रीति, यहाँ बैठे बैठे चाहे तो सूरज को छू ले, चंद्रमा को छू ले, इतनी बड़ी मतलब उनकी क्षमता आ गई। ऐसे रत्नत्रयधारी मुनि जो मोक्ष पाने की क्षमता रखते थे, साधर्मी बंधुओं की तकलीफ से फिर उठे, उपसर्ग निवारण किया, पद छोड़ करके किया। बाद में उन्हें अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लिया, मुनि दीक्षा ली, ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे विष्णु कुमार मुनि वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए। अगला पद पढ़ते हैं, प्रभाव नाम का। अंधकार ज्ञानमयी जब फैल रहा हो कभी कहीं, उसे मिटाना यथा योग्य, निज शक्ति छुपाना कभी नहीं। जिन शासन की महिमा की हो और प्रसारण सुखद कहाँ, प्रभाव नाद की अंग यही है, आप रहे फिर दुखद कहाँ। प्रभावना अंग, जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना की जाती है, अज्ञान यथायथम, जिन शासन महात्मा प्रकाश प्रभावना, ऐसा लक्षण है। अज्ञान के अंधकार को हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना, धर्म की सच्चाइयों को बतलाना, तत्व के महत्व को बतलाना, मोक्ष मार्ग के प्रभाव को बताना और उस प्रभावना से लोगों को जोड़ना। लेकिन एक बात कही आचार्यों ने, अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार ही तो कार्य किया जाएगा। तो यथाशक्ति जो अपनी सामर्थ्य है उत्साह मन में रखते हुए, जिन शासन की प्रभावना का भाव सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग माना गया है। अंधकार अज्ञानमय जब फैल रहा हो कभी कहीं, अज्ञान का अंधकार फैल रहा हो, कोई कहने लगे कि हिंसा में धर्म है, कोई कहने लगे कि आरंभ परिग्रह के साथ भी मोक्ष हो सकता है,